जय श्री राधे। यह है वचनामृत पूज्य पाद श्री अच्युत लाल जी भट्ट महाराज का है। अब वो इस बात को बता रहे हैं, लेकिन सिद्ध देह का अर्थ यहाँ पर भाव ये है कि जैसे बताया है कि रूप गोस्वामी है, ये तो साधक देह है रूप गोस्वामी जी का, कि वे अपनी कुटिया में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन सिद्ध देह द्वारा नहीं कर रहे हैं, अपने पंच भौतिक देह द्वारा भजन कर रहे हैं। तो उस पंच भौतिक देह में उनकी ये तीनों बाह्य, अर्धबाह्य और तीसरी क्या बताई है, तीनों दशाएं उस पंच भौतिक शरीर में भी हो सकती हैं। अच्छा, अब दूसरा यह है कि श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी के रूप में वहाँ चिंतन कर रहे हैं किसी लीला का, तो उस रूप मंजरी की भी तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं। रूप मंजरी के अंतश्चिंतित देह में भी अंतर्दशा, बाह्य दशा और अर्धबाह्य दशा, तीनों दशाएं मंजरियों की भी हो सकती हैं। लेकिन मंजरी का अर्थ ये समझ लेना कि मंजरी के रूप में भी और पंचभौतिक रूप में, दोनों में अर्धबाह्य दशा, ये तीनों दशाएं होती हैं। जैसे महाप्रभु जी थे, महाप्रभु जी जब गंभीरा लीला में रहे हैं, तो गंभीरा लीला में अब महाप्रभु जी तो कोई कह नहीं सकते, तो स्वयं भगवान राधा कृष्ण मिलित विग्रह थे, चिन्मय तत्व थे, लेकिन क्योंकि वो नर लीला कर रहे थे तो अनेक बार वो इन तीनों दशाओं से होकर निकलते थे, अनेक बार, बाह्य, अर्धबाह्य और तीसरी भूल गया फिर मैं, अंतरदशा, बाह्य दशा और अर्धबाह्य दशा, ये दोनों अवस्थाओं में हो सकती है, क्योंकि वहाँ रूप मंजरी वहाँ भी बेहोश हो जाती हैं, मंजरी रूप में भी बेहोश हो जाती हैं और बाह्य रूप में भी हो जाती हैं। और फिर जब भट्ट जी की वाणी है तो उसको समझने की कोशिश करनी है, उस पर अविश्वास तो कभी कर ही नहीं सकते। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल हरि